सचिन बंसल, कोडिंग से करोड़पति, फ्लिपकार्ट की कहानी, एक सपने का सफर। कोडिंग से डिजिटल क्रांति तक, ये कहानी है एक मध्यम वर्गीय लड़के की जिसने अपना बचपन चंडीगढ़ के एक साधारण से घर में बिताया। उसका एक ही सपना था, एक अच्छी नौकरी पाना और अपने परिवार का ख्याल रखना। लेकिन उसने सिर्फ कोडिंग नहीं की, बल्कि भारत में एक डिजिटल क्रांति की नींव रखी। ये कहानी है सचिन बंसल की, फ्लिपकार्ट के संस्थापक की, जिन्होंने भारत में ई कॉमर्स को नया आयाम दिया। अध्याय 1, चंडीगढ़ की गलियों से सपनों तक का सफर। सचिन बंसल का जन्म 5 अगस्त 1981 को चंडीगढ़ में हुआ था। उनके पिता एक बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर थे और माँ एक गृहिणी। उनके घर में अनुशासन, सादगी और भविष्य के लिए उम्मीदें हमेशा मौजूद रहीं। बचपन से ही सचिन को कंप्यूटर में गहरी दिलचस्पी थी। 90 के दशक में उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर चलाना शुरू किया और तभी से कोडिंग के प्रति उनका लगाव बढ़ता गया। वे स्कूल में अपने दोस्तों से विजुअल बेसिक और सी लैंग्वेज सीखते और इंटरनेट कैफे जाकर नए नए कोड पर काम करते। यही जुनून उन्हें आईआईटी के सपने तक ले गया। अध्याय 2, आईआईटी दिल्ली, जहां कोडिंग ने रास्ता दिखाया। साल 2000 में सचिन ने आईआईटी जेईई परीक्षा पास की और आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में दाखिला लिया। यहीं उनकी मुलाकात बिन्नी बंसल से हुई। दोनों ही कोडिंग के जबरदस्त शौकीन थे। उन्होंने कॉलेज में कई प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप के जरिए बहुत कुछ सीखा। एक छोटा सा प्रोजेक्ट, एक ऑनलाइन लाइब्रेरी सिस्टम माइनस, ने उन्हें ई कॉमर्स की दुनिया की ओर आकर्षित किया। ग्रेजुएशन तक उनका सपना बिल्कुल साफ हो चुका था। माइनस कुछ ऐसा बड़ा बनाना है जो टेक्नोलॉजी से चले और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाए। अध्याय 3, अमेजन, जहां सपना मजबूत हुआ। ग्रेजुएशन के बाद सचिन ने अमेजन इंडिया में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर अपनी नौकरी शुरू की। वहां उन्होंने करीब से देखा कि कैसे हजारों ऑर्डर प्रोसेस होते हैं, वेयरहाउस कैसे काम करता है और ग्राहक को कैसे सबसे ऊपर रखा जाता है। उन्हें लगा, अगर जेफ बेजोस ने अमेरिका में ये कर दिखाया तो मैं भारत में क्यों नहीं कर सकता। 2007 में जब अमेजन ने भारत में पूरी तरह से अपनी शुरुआत भी नहीं की थी, तभी सचिन ने ठान लिया, अब वक्त आ गया है। अध्याय 4, फ्लिपकार्ट की शुरुआत। 2 दोस्त, 2 लैपटॉप, एक सपना। अमेजन छोड़ने के बाद सचिन ने बिन्नी बंसल के साथ मिलकर एक स्टार्टअप शुरू करने का प्लान बनाया। शुरुआत में उन्होंने एक प्राइस कंपेयरिंग साइट शुरू करने की सोची, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। तब उन्होंने फ्लिपकार्ट की शुरुआत की, माइनस एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में। इसमें 4 लाख रुपए का निवेश था। बैंगलोर में एक 2 BHK फ्लैट उनका ऑफिस था और उनके पास सिर्फ 2 लैपटॉप थे। वे खुद वेबसाइट बनाते थे, किताबें पैक करते थे और डिलीवरी तक देते थे। उनका पहला ऑर्डर चेतन भगत की एक किताब का था, जिसे उन्होंने खुद ग्राहक को जाकर डिलीवर किया। अध्याय 5, जब भारत ने ऑनलाइन खरीदारी शुरू की। 2009-10 के दौरान फ्लिपकार्ट की ग्रोथ तेजी से होने लगी। शुरुआत में किताबों से, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके बाद फैशन में भी उन्होंने कदम रखा। उन्होंने अपनी खुद की लॉजिस्टिक कंपनी इकार्ट भी शुरू की। उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था माइनस कैश ऑन डिलीवरी, COD की सुविधा। उस समय भारत में लोग ऑनलाइन पेमेंट पर भरोसा नहीं करते थे। COD ने फ्लिपकार्ट को हर घर तक पहुंचा दिया और ग्राहकों का भरोसा जीता। 2011 तक फ्लिपकार्ट 100 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुका था। अध्याय 6, अमेजन बनाम फ्लिपकार्ट, 2 दिग्गजों की टक्कर। 2013 के बाद अमेजन ने भारत में तेजी से एंट्री की। फ्लिपकार्ट के सामने अब एक विशाल और अनुभवी कंपनी थी। फ्लिपकार्ट ने इसका जवाब बिग बिलियन डेज सेल के साथ दिया, जो आज भारत में एक त्योहार बन चुका है। चुनौतियां भी आईं, सर्वर क्रैश, डिलीवरी में देरी, प्रोडक्ट रिटर्न, लेकिन फ्लिपकार्ट ने हार नहीं मानी। उन्होंने मिंत्र और जबोंग जैसे बड़े ब्रांड्स को खरीदा और फोनपे जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया। अध्याय 7, वॉलमार्ट डील, भारत का सबसे बड़ा एग्जिट। 2018 में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट का एक बड़ा हिस्सा $16 बिलियन में खरीदा। यह डील भारतीय स्टार्टअप्स के इतिहास की सबसे बड़ी डील थी। सचिन बंसल ने अपना पूरा हिस्सा बेच दिया और लगभग 7,000 करोड़ रुपए के मालिक बन गए। इसके बाद उन्होंने कंपनी छोड़ दी। अध्याय 8, नई सोच, नई शुरुआत। फ्लिपकार्ट छोड़ने के बाद सचिन ने नवी टेक्नोलॉजीज की शुरुआत की। यह एक फिनटेक स्टार्टअप है जो बिना कागजी काम के लोन, म्यूचुअल फंड और बीमा जैसी सुविधाएं देता है। आज नवी 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग जुटा चुका है और अपने IPO की तैयारी कर रहा है। साथ ही सचिन ने आथर एनर्जी, ओला, अनअकैडमी जैसी कई सफल कंपनियों में निवेश भी किया है। अध्याय 9, सचिन बंसल से सीखने वाली बातें। असली समस्या को सुलझाओ, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, भरोसा बेचो। छोटा शुरू करो, लेकिन जल्दी बढ़ो। अपने आइडिया को तेजी से लागू करो। रिस्क लो जब और कोई नहीं लेता। मुश्किल फैसलों को लेने से मत डरो। ग्राहक पर ध्यान दो। अगर ग्राहक खुश है तो प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। बड़ा सोचो। यह दिखाओ कि अमेजन को टक्कर भारत से भी मिल सकती है। आखिरी शब्द या अंत नहीं, शुरुआत है। सचिन बंसल की कहानी सिर्फ एक कोडर से अरबपति बनने की नहीं है। ये कहानी है एक सोच की, एक जुनून की और भारत के डिजिटल युग की शुरुआत की।
आज अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजन से सामान ऑर्डर करते हैं तो उसके पीछे एक छोटे शहर के लड़के का सपना है जिसने चंडीगढ़ की गलियों से निकलकर पूरे देश को बदल दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। जय हिंद।